गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? देखो, बहुत सारे भारी भरकम सब पढ़ने के बाद, वर्डिंग्स पढ़ने के बाद, जैसे फंगस की प्रॉपर्टीज़ हैं, बैक्टीरिया के अलग अलग नेम्स हैं, ठीक है, प्रोटोजोन्स थे, उनके अलग अलग फीचर्स थे। अब हम आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जो कि थोड़ा थोड़ा क्या बहुत इजी है एज कंपेयर टू अब तक जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में हमें पढ़ना है कि हम कैसे फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सब माइक्रोऑर्गेनिज्म से। हमने पढ़ा है कि मोस्टली जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं वो क्या कर देते हैं, हमारे फूड को खराब कर देते हैं ना, दे स्पॉइल अवर फूड और ईटेबल मटेरियल्स। सो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट our food from these harmful microorganisms that can be bacteria, fungus। ओके, तो इन सबसे कैसे बचा जाए? तो अभी तक आप लोगों ने अपने पहले घर से स्टार्ट करते हैं, देखा होगा हम अचार बनाते हैं ना घर पे। वी यूज टू मेक पिकल। उसमें क्या डालते हैं हम? नमक ज़्यादा डालते हैं और ऑयल ज़्यादा डालते हैं। यानी वो क्या काम कर रहा है? द सॉल्ट एंड ऑयल वर्क्स एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव स्टूडेंट्स वो होते हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं या इन ऑर्गेनिजम्स से अपने फूड को बचाते हैं। दैट दीज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। ओके, तो प्रिजर्वेटिव्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिजर्वेटिव से पहले मैं एक टॉपिक और बताता हूँ। अपना जो फूड होता है, उस फूड में दो तरीके के ईटेबल प्रोडक्ट होते हैं। एक तो होता है पेरिसेबल, पेरिस्टेबल, एंड सेकेंड इज नॉन पेरिसेबल। स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या है दोनों में, पेरिसेबल एंड नॉन पेरिसेबल? देखो, पेरिसेबल जो होते हैं, पेरिसेबल वो होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं या जल्दी डाई हो जाते हैं। पेरिसेबल का मतलब है जो जल्दी स्पॉइल हो जाएं या जल्दी खत्म हो जाएं या खराब हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे फूड आइटम्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मिल्क, ठीक है, और ऐसे फूड आइटम्स जो इनके कंपेयर में या ये कहें कि काफी लंबे चले और जल्दी खराब ना हो, ठीक है, जैसे कि पल्सेस है हमारा, ठीक है, पल्सेस है, राइस है, और इधर मिल्क हो गया, ठीक है, मीट हो गया, ये सब क्या है? पेरिसेबल है। तो याद रखिएगा, पेरिसेबल जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, डिके हो जाते हैं या जल्दी डेड हो जाते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड पेरिसेबल। और नॉन पेरिसेबल यानी इसका उल्टा, जो जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो इन दोनों को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं? देखो, हम इसके लिए क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा रेफ्रिजरेटर। दूध के लिए हम क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ठीक है, जबकि इनको क्या है, इनको नॉर्मल एयर टाइट कंटेनर में रखोगे। अपन दाल को रखते हैं ना एयर टाइट कंटेनर में। एयर टाइट कंटेनर कौन से होते हैं? जिनमें एयर, जो हवा है, आर पार न जा सके, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर। देखो, सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना होता है कि कैसे हम प्रिजर्व करें या कैसे इनकी ग्रोथ होती है। जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे अपना जो टेम्परेचर होता है रूम का, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वो उनको चाहिए होता है। तो या तो हम क्या करें, ज़्यादा टेम्परेचर कर दें या कम कर दें। जैसे हम देखते हैं दूध खराब ना हो, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं, ठीक है, या फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो यानी दोनों केस में हमने क्या किया है, नॉर्मल टेम्परेचर को वेरी कर दिया है। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर था उससे या तो ज़्यादा हाई कर दिया है या ज़्यादा कम कर दिया है। और ऐसे केस में माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में सामान को रख देते हैं या उसको गर्म कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं।
पहला है स्टोरिंग फूड। तो स्टोरिंग फूड में जो आता है ये आएगा एयर टाइट कंटेनर में, अपन उसको बंद करके रख दें। देखो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, खाने को ढक के रखते हैं ना, जैसे हमने रोटी बनाई सब्जी बनाई हम उसको ढक देते हैं ढक्कन से, ठीक है, वी यूज टू कवर। बट व्हाट हैपन्स, ढकने से जो इंसेक्ट्स हैं वो तो बच जाएंगे, ठीक है, उनसे तो हमारा फूड बच जाएगा, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, तो वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाते हैं, इसलिए हमें एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करना चाहिए। ओके, फिर दूसरा इसी के अंदर आता है ड्राई स्टोरेज, जिसको बोलते हैं। ड्राई स्टोरेज क्या होता है, मतलब उसको ड्राई करके रखते हैं, या तो हम उसको सनलाइट में ड्राई करते हैं, ठीक है, या फिर हम हॉट एयर उस पर ब्लो करके हम उसको ड्राई करते हैं। ओके, तो इसी में ड्राइंग जो आ रहा है, ड्राइंग में एक तो सन ड्राइंग जो हो गया, सन ड्राइंग यानी जो सन से हम ड्राई कर लेते हैं, ठीक है, धूप में रख करके, ठीक है, जैसे उसकी नमी जो वेटनेस है वो हटा देते हैं, क्योंकि नमी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनको क्या है, मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मॉइस्चर से बचाने के लिए धूप में सुखा देते हैं, ठीक है, या फिर उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं, यानी उससे पानी निकालना, वो चाहे धूप से निकालो या एयर ब्लो करके निकालो, ठीक है। देन फ्रीजिंग, जो मैंने अभी बताया था, फ्रीजिंग जो है, देखो एक तो एयर टाइट कंटेनर हो गया, फिर ड्राई, इसको ड्राई स्टोरेज भी कह सकते हो, फिर दूसरा हीट आ गया, ठीक है, हीट या सन ड्राइंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रीजिंग आ गया, फ्रीज में हम उसको रख देते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि वो खराब ना हो, जैसे कि मीट है उसको हम रख देते हैं, या फिर जो अपना कुक्ड फूड है या मिल्क है, ये सब क्या है हम रख सकते हैं। ओके, डीप फ्रीजर्स होते हैं हमारे पास, डीप फ्रीजर्स में हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो मीट वाला फूड होता है या फिर पनीर हो गया या फिर जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम रखते हैं, है ना। फिर आता है एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स मैंने अभी बताया था आपको, सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, तो क्या करते हैं, जैसे मरीन फील्ड में जब जाते हैं, जो शिप्स पे जाते हैं, क्या होता है वहां पे, वो फूड को, ये तो है नहीं कि रोज सब्जी लेकर के आनी है दुकान से लेकर के आ गए, ठीक है, होता क्या है, व्हाट हैपन्स कि वो अपना सारा जितनी भी वेजिटेबल है, जितना भी मीट प्रोडक्ट है, जितना भी मिल्क प्रोडक्ट है, वो सारा एक साथ लेकर के एक पोर्ट से चल देते हैं। अब वो नेक्स्ट पोर्ट पे 10 दिन में पहुंच रहे हैं, 15 दिन में पहुंच रहे हैं, तो तब तक उनको फूड कहाँ से मिलेगा, वो क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं डीप फ्रीजर्स में, ठीक है। बात करें मीट की, तो वो क्या कर लेते हैं, उसको सॉल्ट के पानी में या फिर उस पर सॉल्ट अच्छा खासा स्प्रिंकल कर देते हैं, ठीक है। हीटिंग मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, अपन हीट करते हैं ताकि वो फूड जल्दी से खराब ना हो। हीट करने से क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे। फिर आता है पाश्चराइजेशन। देखो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा या देखा होगा, हम जब मिल्क की थैली, जो मार्केट में जो मिल्क की पैकेट्स आते हैं, हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं तो उस पर कईयों में लिखा होता है पाश्चराइज्ड। पाश्चराइज्ड का मतलब क्या होता है कि उसको धीरे धीरे टेम्परेचर पे, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होट किया जाता है और गर्म करते ही सडन कूल कर दिया जाता है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, आधे घंटे तक उसको गैस पे गर्म कर लिया दूध को, और गर्म करते ही मैंने उसमें क्या डाल दी, आइस क्यूब डाल दी, तो क्या होगा, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पाश्चराइजेशन कहलाता है। इस प्रोसेस से क्या है, काफी लंबे समय तक वो थोड़ा चल जाता है। ओके, ये लुईस पाश्चर ने इसको डिस्कवर किया था। तो 3 ये हो गए हैं, चौथा पॉइंट बॉइलिंग था, पांचवा जो है पाश्चराइजेशन। ठीक है, पाश्चराइजेशन को डिस्कवर किया था लुईस पाश्चर ने, इसी पे इसका नाम रखा गया था, लुईस पाश्चर ने इसको डिस्कवर किया था। ओके, लुईस पाश्चर ने इसको डिस्कवर किया था, और इसमें क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, हीट करके सडन कूलिंग की जाती है। पहले हीट किया जाता है, उसके बाद सडन कूलिंग
एकदम से उसको कूल कर दिया जाता है। एक तो हम क्या करें, गर्म कर दें और उसको छोड़ दें धीरे धीरे ठंडा हो, ठीक है, लेकिन नहीं, पाश्चराइजेशन में क्या है, सडन कूलिंग होती है। ओके, सडन कूलिंग। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है 62 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया 30 मिनट्स तक, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या कर दिया, सडन कूल कर दिया, एकदम से ठंडा कर दिया। नेक्स्ट है कैनिंग। कैनिंग में आपने देखा होगा जो कैन्स आते हैं, जैसे अपन कोल्ड ड्रिंक्स के कैन देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के कैन आते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी कैन आते हैं, इन्होंने कहा है कैनिंग में हम क्या करते हैं, पहले तो उसको गर्म कर लेते हैं और उसके बाद में एयर टाइट कंटेनर में उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। Food is first heated at a high temperature to kill bacteria and spores and then sealed in airtight cans or bottles to prevent reinfection by microorganisms। मतलब हीट किया और उसके बाद उसको एयरटाइट कैन में, एयरटाइट कैन्स में या कंटेनर्स को बोलते हैं, उसमें क्या कर दिया, उसको स्टोर कर दिया, दैट इज कॉल्ड कैनिंग। वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हो जो चिप्स के रैकेट्स आते हैं या टी के पैकेट्स आते हैं, ठीक है, शैशे जिसको बोलते हैं, ठीक है, कॉफ़ी के शैशे, टी के पैकेट्स, या ठीक है जो अभी बताया चिप्स के जो पैकेट्स आते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनको वैक्यूम पैक्ड किया जाता है। वैक्यूम पैकिंग, ये लास्ट अपना प्रोसेस हो गया फूड को प्रिजर्व करने का। वैक्यूम पैकिंग में अपन क्या कर देते हैं, वैक्यूम मतलब कि उसमें जो एयर है, मतलब बाहर से एयर आ नहीं सकती, अंदर जो भी एयर थी उसको सारी निकाल देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, जैसे कॉफी में क्या कर देते हैं, सारी एयर निकाल देते हैं। इसलिए आप देखोगे कॉफी के जो पाउच आते हैं, पैकेट्स आते हैं, शैशे आते हैं, उसको खोलोगे तो उसमें हवा नहीं निकलेगी, जबकि लेज वाले में निकलती है, जैसे चिप्स जो है, ठीक है, उसमें क्या होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन। तो या तो क्या करूं, एकदम से वैक्यूम कर दूं, यानी पूरी हवा ही निकाल दूं ताकि वो सर्वाइव ही नहीं कर सके, और या फिर मैं क्या करूं, उस हवा की जगह किसको रिप्लेस कर दूं, नाइट्रोजन से, ठीक है, तो नाइट्रोजन से भी रिसाइकल रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। तो इसी के साथ ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स करने की। ओके, टेक केयर, बाय बाय।